गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको सूरदास पढ़ा रही हूँ। इसके 3 पद पढ़ाए, भावार्थ बताया, शब्द अर्थ बताए, प्रश्न उत्तर बताए हैं। आज मैं आपको इसका चौथा पद बताऊँगी जो है हरि है राजनीतिक पर आए। इसके बारे में बताऊँ। चौथे पद में गोपियाँ उल्लास देती हैं। श्री कृष्ण पहले से ही चतुर और योग थे। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्लास दे रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं उधर से कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर और योग थे, उन पर भी अब राजनीतिक का पाठ पढ़ लिया है। उस पर भी उन्होंने अब क्या है, राजनीतिक का पाठ पढ़ लिया है। इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए हैं। इस विषय में अपने गुरु अर्थात उनके गुरु उद्धव के गुरु श्री कृष्ण हैं, उनसे पढ़कर आने पर उद्धव और भी अधिक चतुर हो गए हैं। गोपियाँ फिर सावधान होकर राजधर्म को याद करती हुई कहती हैं कि पहले लोग राजनीतिक में रहकर प्रजा का हित करते थे। यहाँ गोपियाँ फिर से सावधान होकर राजधर्म को याद करती हुई कहती हैं, जो राजा होता था वह राजनीतिक में रह के प्रजा का हित करता था, तो अब तो वह स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। अब जो राजा है वह स्वयं अन्याय करने राजा है। राजधर्म के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए। यह इस पद में है। हरि है राजनीतिक पर आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुई ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के अपर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूं हुए चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सताए। यहाँ पर राजधर्म की बात बताई गई है। पहले मैं इसके आपका शब्द अर्थ बताती हूँ। मधुकर कहा गया है, भौरे को कहते हैं, मधुकर भौरे को कहते हैं। यहाँ गोपियों द्वारा मधुकर उद्धव को संबोधित किया गया है। यहाँ मधुकर उद्धव को कहा गया है। चतुर योग हेतु थे, पठाए भेजे आगे के पहले के, पर हित दूसरों की भलाई के लिए। डोलत ढाए घूमते फिरते थे, डोलत ढाए घूमते फिरते थे। फिर पाइए प्राप्त कर लेना और अनीति अन्याय। आपुन स्वयं, यहाँ क्या है, हरि है राजनीतिक पर है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमण रूपी उद्धव, भ्रमण भौरे के समान उद्धव। जिस प्रकार भौरा इधर उधर मंडराता रहता है, उसे यहाँ पर उद्धव को भौरव की संज्ञा दी गई है। हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ लिए। हरि मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हरि है राजनीतिक पढ़ाए। अब तो श्री कृष्ण ने राजनीतिक भी पढ़ ली है। समझी बात कहे मधुकर के समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूरा विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़कर और चतुर हो गए हैं। उद्धव, हे उद्धव, तुम तो पहले ही चतुर थे। गोपियाँ उद्धव से कह रही तुम पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीतिक का ग्रंथ पढ़ आए हो। उस पर भी तुम अपने गुरु, यहाँ उद्धव के गुरु श्री कृष्ण को बताया गया है, उनसे राजनीतिक का ग्रंथ पढ़ आए हो। राजनीतिक का यही प्रभाव है कि बुद्धि चतुर में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं। राजनीति के प्रभाव के कारण श्री कृष्ण इतने चतुर हो गए हैं और इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया है उन्होंने हमें, ना आकर के कि मैं ब्रिज नहीं आ रहा हूँ, और योग का संदेश भेज दिया है। हरि है राजनीतिक पढ़ाए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले होते थे। समझित बात कही मधुकर के समाचार सब पाए। क्या है, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। क्या है,
उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। हे उद्धव, पहले ज़माने में पहले लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। अब अपने मन को फेर पाइए चले जूं हुए चुराए। इतना सब जान लेने पर भी हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण जाते समय चुरा लिया था। हम इतनी आशा करते हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते हुए चुरा लिया था, उन्हें हम पुण्य प्राप्त कर लेंगी, उनको श्री कृष्ण को हम पुण्य प्राप्त कर लेंगी। अब अपने मन फेर पाए चलत जूं हुई चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए। और आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे हैं, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोक रहे हैं, वे सब अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। यहाँ पर यह बताया है कि श्री कृष्ण तो न्याय करते थे, सबका भला करते थे, परंतु वह अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सताए। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेम की आशा थी, परंतु प्रेम के बदले उन्होंने योग का संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए, उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राजा का कार्य होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख का और दुख का ख्याल रखे। राजधर्म अनुसार प्रजा को सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, इस पद में गोपियाँ निश्चल उद्धव से कहती हैं, हे भ्रमण रूपी उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ ली है और यो संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गए थे, किंतु अब समाचार जानकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, पहले ज़माने के लोग कितने भले होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर भी हम इतनी तो आशा करते हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण के ने जाते समय हमारा मन चुरा लिया था। अब वह उन्होंने योग संदेश भेजकर हमें और भी अधिक दुख दे रहे हैं। आश्चर्य है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोक रहे थे, वह स्वयं ही अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। वह प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म के अनुसार प्रजा को ना सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। इसका मैंने आपको भावार्थ बताया है, प्रश्न और शब्दार्थ बताए हैं। कल इसके मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी।